शिवम, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं, उनका इंस्टीट्यूट लेवल पे वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो 3 से 4 स्टेप में इसका वेरिफिकेशन होता है। तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो इंस्टीट्यूट लेवल का। तो दोस्तों, ये वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है और दोस्तों इसके लिए जो बिहार सरकार है वो ऑफिशियल गाइडलाइंस भी दे दिया है कॉलेज वाले को। अब जैसे ही वेबसाइट ओपन करते होंगे तो यहाँ लिखता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बिहार एप्लीकेशन इज नाउ अवेलेबल फॉर वेरिफिकेशन एट इंस्टीट्यूट लेवल। दोस्तों, उसके बाद लिखा है काइंडली लॉग इन टू PMS ऑनलाइन BIH.nic.in एंड वेरीफाई स्टूडेंट एप्लीकेशन पोस्ट मैट्रिक बिहार। दोस्तों, ये सारे जो कॉलेज के नोडल ऑफिसर हैं यानी जो स्कॉलरशिप का देख रेख करते हैं, उनको ये मैसेज किया गया है कि वो आप अपने स्तर से जो भी कॉलेज में फॉर्म जमा हुए हैं उसका वेरिफिकेशन आप कर दें। तो दोस्तों, इसके लिए देखिए जिनको डाउट होता है ऑफिशियल नोटिस का इंतजार करते हैं, तो देखिए ये ऑफिशियल नोटिस है। इसमें साफ साफ लिखा गया है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रवेशोत्तर छात्रवृत्ति योजना 19-20 20-21 और 21-22 के अंतर्गत PMSP पोर्टल पे जो भी संस्थान का रजिस्ट्रेशन है और जो अध्ययनरत छात्र के द्वारा अप्लाई किए गए ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन के संबंध में दोस्तों ये कॉलेज वाले को एप्लीकेशन लिखा गया है। मतलब ये जो बिहार के अपर मुख्य सचिव है संजय कुमार, उन्होंने लिखा है सारे कॉलेज वाले को। तो उनको बताया गया है कि आप वेरिफिकेशन अपने स्तर से करें ताकि बच्चों को जो पैसे मिलने में दिक्कत ना हो और उनको समय के अनुसार मिल जाए। दोस्तों, तो ये बात हो गई वेरिफिकेशन के लिए। और दोस्तों, हम बात करते हैं वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से जो शर्त हैं वो लागू है। दोस्तों, वेरिफिकेशन के लिए आपका सही इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है वो होना चाहिए, आपका सही सही फॉर्म फिलअप हुआ होना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद में जो फॉर्म है वो पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है कि आप आधा अधूरा फॉर्म को फिलअप किए हैं तो वो आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। आपका फाइनलाइज स्टेटस है वो डन शो करना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद में अपूर्ण आवेदन यानी कि जो इनकम्प्लीट रूप से भरा गया है जो फॉर्म, उसे वेरीफाई नहीं किया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आवेदन का जो प्रिंट है वो आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज में जमा हुआ होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि आप फॉर्म को फिलअप कर दिए और कॉलेज में आप जमा नहीं किए हैं तो फिर आपके साथ दिक्कत होगी। अगर कॉलेज वाले वेरिफिकेशन नहीं करते हैं बिना डॉक्यूमेंट्स का तो आपका फॉर्म वेरिफिकेशन नहीं होगा और फिर पैसे आपके नहीं मिलेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स है वो मतलब फॉर्म के साथ जमा कर दें कॉलेज में। दोस्तों, अब बात है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म कॉलेज में जमा करना है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको जो एप्लीकेशन भरे हैं यानी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हैं इसका जो प्रिंट आउट है वो जमा कीजिए। उसके बाद इसमें रजिस्ट्रेशन का स्लिप, आपका जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज का रजिस्ट्रेशन स्लिप है या फिर ID कार्ड है वो साथ में अटैच कर दीजिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, ये 3 डॉक्यूमेंट को अटैच कर दीजिए। उसके बाद फी रिसिप्ट है वो अटैच कीजिए, बोनाफाइड है वो अटैच कीजिए। दोस्तों, कहने का मतलब है कि जो स्टूडेंट एक सेशन का भरे हैं उनका एक सेट डॉक्यूमेंट बन जाएगा, जो 2 भरे हैं उनको 2 गो एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा, जो 3 सेशन का भरे हैं उनको 3 गो डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स में नीचे से अटैच कर देना है। उसके बाद आपको कॉलेज में जमा करना है। तो एक बात और उठता होगा मन में कि कब तक कॉलेज में जमा करना है। तो इसके रिगार्डिंग कोई फिक्स डेट अभी नहीं रखा गया है। अभी जब तक आवेदन भरा रहा है उसके 1 से 2 सप्ताह तक आप जमा कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। उसके बाद आप 1 सप्ताह या 2 सप्ताह तक कॉलेज में अपना जमा कर सकते हैं फॉर्म, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। दोस्तों, उसके बाद में ये भी बात है कि आप जितना जल्दी आप जमा करोगे उतना जल्दी आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि वेरिफिकेशन स्टार्ट है जैसे जैसे कॉलेज में फॉर्म जमा हो रहा है वो कॉलेज वाले फॉर्म को वेरीफाई कर दे रहे हैं। तो आप मतलब भर दिए हैं तो आप देरी ना करें, आप कॉलेज में जमा कर दें। दोस्तों, सेशन वाइज अरेंजमेंट की बात करें तो जो स्टूडेंट 3 सेशन का फॉर्म फिलअप किए हैं उनको 3 सेट डॉक्यूमेंट चाहिए। उसमें अगर आप 1 सेशन का भरे हैं तो आपको 1 सेट डॉक्यूमेंट चाहिए, 2 सेशन का भरे हैं तो 2 सेट डॉक्यूमेंट्स चाहिए। दोस्तों, कहने का मतलब है कि आप सबसे ऊपर में अपना जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है उसका प्रिंट आउट रखेंगे, उसके नीचे सारा डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर देना है। उसी तरह से तीनों सेशन का बारी बारी कर से करके आपको
जमा कर देना है कॉलेज में जा कर के। दोस्तों फॉर्म जमा करने से पहले उस पे साइन वगैरह करवाना होता है, तो वो आपको कॉलेज वाले जब जमा करोगे तो आपको अच्छे से बता देंगे कहाँ पे साइन वगैरह करना है। तो वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपको इतने चाहिए। अगर दोस्तों आपको कॉलेज वाले बोलते हैं कि इसमें 10th-12th का मार्कशीट जमा भी करना है, तो ही आप करना। अगर ऐसे मतलब बहुत सारे कॉलेज में नहीं माँगा गया है, तो आप लोग का भी नहीं माँगा जाएगा। लेकिन अगर बोला जाता है कि ये भी देना है, तो आप अपने स्तर से दे देना, लेकिन इतना डॉक्यूमेंट हर हाल में चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और दोस्तों जो भी स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरे हैं वो जल्दी जल्दी फॉर्म को फिलअप कर दें। थैंक यू।